नमस्कार दोस्तों। F-35 फाइटर जेट को वैसे तो अमेरिका इतना एडवांस्ड और कैपेबल बताता है कि यह सभी तरह के रशियन फाइटर जेट्स को एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन जब वास्तव में एक खास तरह के रशियन Su-30SM जेट से इसका सामना हुआ तो F-35 को मैदान छोड़कर क्यों भागना पड़ा, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट है, जिसकी कैपेबिलिटीज के बारे में दुनिया भर में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें होती हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स के बेहद महंगे F-35 प्रोजेक्ट में कई डेफिशिएंसीज या कमियां पाई गई हैं और इसी कारण डिफेंस एक्सपर्ट F-35 फाइटर जेट को अभी भी पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी नहीं मानते हैं। लेकिन जो भी हो, F-35 को खरीदने के लिए काफी सारे देश लाइन लगाकर खड़े हैं। खुद अमेरिका ने फैसला ले लिया है कि अब सिर्फ 150 F-15EX जेट्स के अलावा F-16 या F-18 सुपर हॉर्नेट या F-22 रैप्टर्स जैसे किसी भी जेट को अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं खरीदेगा। अब सिर्फ F-35 जेट्स ही खरीदे जा रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 2000 F-35 जेट्स अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सुपर एडवांस्ड F-35 जेट्स रशियन और चाइनीज फ्लैंकर सीरीज के हैवीवेट कैटेगरी के जेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? इसका रियलिटी चेक दिया रशिया ने जब उनके सुखोई 30SM जेट ने F-35 जेट को बुरी तरह से परेशान करके दूर जाने को मजबूर कर दिया। यह घटना हुई थी 9 जून 2021 को बाल्टिक सी के ऊपर। बाल्टिक सी अटलांटिक ओशन का ही एक एक्सटेंशन है और इसके चारों तरफ यूरोप के कई देश मौजूद हैं। ये लगभग सभी देश अमेरिकी लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप का हिस्सा हैं। रशिया भी इस बाल्टिक सी से कनेक्टेड है। तो इस बाल्टिक सी इलाके में ये नेटो ग्रुप के देश अपनी मौजूदगी और कैपेबिलिटी दिखाने के लिए अपने फाइटर जेट्स के मिशंस करवाते रहते हैं। यही काम रशिया भी करता रहता है। तो 9 जून 2021 के दिन बाल्टिक सी के ऊपर से रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN-12 गुजर रहा था। AN-12 एक 4 इंजन वाला टर्बोप्रोप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल रशिया निगरानी के काम के लिए, बड़े कार्गो को ले जाने के लिए और पैराट्रूपिंग के लिए करता है। रडार पर इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मौजूदगी देखते ही नेटो ग्रुप के बाल्टिक रीजन के फाइटर जेट्स को एस्टोनिया से उड़ाया गया। पहले नेटो ग्रुप के मिशंस के लिए एस्टोनिया में जर्मन एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून जेट्स तैनात थे। बाद में जब इटालियन एयरफोर्स का नंबर आया तो उन्होंने अपने F-35 जेट्स को बाल्टिक रीजन में अपनी सर्विसेज देने के लिए एस्टोनिया भेजा। इसी इटालियन एयरफोर्स के F-35 जेट ने रशियन AN-12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ान भरी। रशिया और नेटो ग्रुप के देशों के फाइटर जेट्स, जासूसी जेट्स व बॉम्बर एयरक्राफ्ट इसी इलाके में एक दूसरे की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और एवियोनिक्स की कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए अक्सर इस तरह के मिशंस करते रहते हैं। AN-12 एयरक्राफ्ट एक बेसिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए इनके साथ हर बार इन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए रशियन फाइटर जेट्स नहीं भेजे जाते हैं। इटालियन एयरफोर्स का F-35 रशियन AN-12 एयरक्राफ्ट के नजदीक पहुंच जाता है और कुछ बेसिक मैन्यूवर्स करके AN-12 एयरक्राफ्ट के पायलट्स को यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारी हर एक्टिविटी पर हमारी यानी नेटो ग्रुप की पैनी नजर है। F-35 में मौजूद इटालियन फेल्को पायलट ने बताया कि AN-12 एयरक्राफ्ट के इंटरसेप्शन के दौरान पता नहीं कहां से अचानक रशियन Su-30SM फाइटर जेट F-35 और AN-12 जेट के बीच में आ जाता है। इस इटालियन पायलट को इस Su-30SM जेट को देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसका F-35 जेट इसकी लोकेशन को ठीक से ट्रैक ही नहीं कर पाया था। इस F-35 जेट का दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने वाला डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम बार बार फेल हो रहा था और इस सिस्टम को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा था। रीस्टार्ट होते ही यह एक बार तो AN-12 एयरक्राफ्ट के साथ साथ सुखोई 30SM जेट को भी ट्रैक कर लेता था, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन से सुखोई 30SM फाइटर जेट गायब हो जाता था। थोड़ी देर में फिर ट्रैक होता और फिर गायब।
असलियत में यह एक नॉर्मल सुखोई 30 फाइटर जेट नहीं था, बल्कि यह बेहद पावरफुल किबिनी सिस्टम से लेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वाला वेरिएंट था। किबिनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जैमर्स F-35 की रडार वेव्स को बार बार डिस्टॉर्ट कर देते थे, जिससे ये रडार वेव्स ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थीं। कुछ वैसा ही जैसा अमेरिकी E-18 ग्रोवलर जेट करता है। रशिया ने सुखोई 30 SM में AL-41 इंजन्स भी लगाने शुरू कर दिए हैं, जिस कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है और इनकी जैमिंग कैपेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इटालियन फाल्को पायलट को अब F-35 जेट के सिस्टम के बार बार माल फंक्शन करने से हैरानी और घबराहट दोनों होने लगी थी। इटालियन फाल्को पायलट ने नोटिस किया कि रशियन Su-30 SM पीछे रह गया और अचानक रडार से गायब हो गया। फिर अचानक तेज स्पीड के साथ यह बिल्कुल F-35 के नजदीक से आगे निकला और फिर F-35 के रडार ने इस सुखोई 30 SM को थोड़ा आगे डिटेक्ट किया। रशियन Su-30 SM F-35 जेट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हैं और ये कहीं ज्यादा रेंज और पेलोड कैपेसिटी रखते हैं। यह सुपर मैन्यूवरेबल होने के कारण बेहद तेज टर्न्स भी लेकर दुश्मन के फाइटर जेट्स को आसानी से काउंटर कर लेता है। रशियन पायलट्स वैसे भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स के साथ तेज मैन्यूवर्स करके उन्हें एक तरह से डराने के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय पहले एक MQ-9 ड्रोन तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था और इसके ऊपर पहले फ्यूल डंप करके इसमें आग लगाने की कोशिश की और फाइनली इसके प्रोपेलर को खराब करके इसे पानी में गिरा दिया था। F-35 जेट में मौजूद इटालियन फाल्को पायलट को अब डर लगने लगा था। हिसाब से तो उसका F-35 जेट स्टेल्थी होने के कारण जल्दी ट्रैक नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा रशियन Su-30 SM जेट ही बार बार स्टेल्थी साबित हो रहा था। अचानक F-35 के पायलट ने सुखोई 30 को अपने जेट से थोड़ा नीचे उड़ते हुए स्पॉट किया। इस इटालियन पायलट ने अपने F-35 को नीचे की तरफ टर्न किया और यह सुखोई 30 के पीछे आ गया। अचानक फिर से F-35 के ट्रैक एंड स्कैन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगी और यह सुखोई 30 SM को ट्रैक करने में फेल होने लग गया। अब इस इटालियन पायलट को समझ आ गया कि डेंजरसली मैन्यूवर्स कर रहे इस रशियन सुखोई 30 SM जेट से उलझने का कोई फायदा नहीं है। उसने तुरंत अपने F-35 को 40 डिग्री का टर्न करवाया और दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी। इस घटना ने इटालियन एयरफोर्स के साथ साथ नेटो ग्रुप के देशों के होश उड़ा दिए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक 4th जनरेशन के फाइटर जेट पर लगे रशियन जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उनके फुल प्रूफ 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को इस तरह से परेशान करके इसकी इतनी जबरदस्त इंसल्ट कर सकते हैं। अब लॉकहीड मार्टिन कंपनी के इंजीनियर्स इस कॉम्बैट गैप को दूर करने में लगे हुए हैं। उनके पास इस तरह की टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है और उनके पास इस तरह के डेवलपमेंट के लिए पैसा भी है। तो यह भी हो सकता है कि आगे चलकर F-35 को रशियन जेट्स इस तरह से परेशान ना कर सकें। दोस्तों, आपकी राय में क्या F-35 वाकई इतना कैपेबल और एडवांस्ड फाइटर जेट है जितना अमेरिका इसकी पब्लिसिटी में बताता है? क्या रशिया और चाइना किसी संभावित लड़ाई में F-35 को काउंटर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।